क्या आपको पता है कि शब्दों से ज्यादा ताकतवर कुछ और भी होता है? कुछ ऐसा जो बिना बोले ही आपकी जिंदगी बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनस्पोकन वर्ड्स के, उन शब्दों की जो कहे नहीं जाते, लेकिन उनकी गूंज दिल और दिमाग में हमेशा बनी रहती है। आज हम इस किताब द पावर ऑफ अनस्पोकन वर्ड्स के पहले चैप्टर की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि कैसे आपकी चुप्पी आपके शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने समरी संसार चैनल पर। आज हम बात करेंगे ए डेड पावर ऑफ अनस्पोकन वर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1, चुप्पी की ताकत। फर्स्ट, चुप्पी कमजोरी नहीं, ताकत है। अक्सर लोग चुप रहने को कमजोरी मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोग कभी कभी ज्यादा बोलने के बजाय सही समय पर चुप रहना पसंद करते हैं? महात्मा गांधी, जिन्होंने बिना आंख शब्दों के ही अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। स्टीव जॉब्स, जो अपने विचारों को बिना ज्यादा बोले सिर्फ अपनी मौजूदगी से प्रभावी बना देते थे। ब्रूस ली, जिन्होंने कहा था चुप्पी भी एक जवाब है और यह सबसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। लेसन, जब आप बोलते हैं तो आप वही दोहराते हैं जो आप जानते हैं, लेकिन जब आप सुनते और चुप रहते हैं तो आप कुछ नया सीखते हैं। सेकंड, चुप्पी में छिपे 3 बड़े रहस्य। फर्स्ट, खामोशी से आप ज्यादा समझदार बनते हैं। जब आप चुप रहते हैं तो आपका दिमाग ज्यादा गहराई से सोचता है। इससे आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। सेकंड, चुप्पी आपको ताकतवर बनाती है। कई बार बहस में पड़ने के बजाय चुप रहना सबसे अच्छा जवाब होता है। इससे सामने वाला खुद अपनी गलती समझ सकता है। थर्ड, अनकहे शब्द रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। कई बार हम अपने जनों से कुछ कहने की बजाय उनकी भावनाओं को महसूस करके ही उन्हें बेहतर समझ सकते हैं। यही अनस्पोकन वर्ड्स की असली ताकत है। तीसरा, कहने और ना कहने का सही समय एक पुरानी कहावत है। समझदार वही होता है जो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। केस स्टडी, रमेश एक बहुत अच्छा कर्मचारी था, लेकिन वह हर मीटिंग में ज्यादा बोलने की कोशिश करता था। एक दिन उसके सीनियर ने उससे कहा, तुम अगर कम बोलोगे तो लोग तुम्हारी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेंगे। रमेश ने यह सलाह मानी और मीटिंग में केवल तब बोलना शुरू किया जब जरूरत हो। कुछ महीनों में उसकी राय को ज्यादा अहमियत मिलने लगी और वह प्रमोशन पाने में सफल हुआ। लेसन, हर समय बोलना जरूरी नहीं, लेकिन जब बोलो तो प्रभावशाली होना चाहिए। चैप्टर 2, मौन की भाषा समझे और प्रभावी बने। पहला, मौन एक नई भाषा है, इसे सीखें। जब आप किसी से मिलते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आंखों का संपर्क सबसे पहले बोलता है। आपके शब्द बाद में आते हैं। एक रिसर्च के अनुसार हमारे संचार का 55%, बॉडी लैंग्वेज 38%, टोन ऑफ वॉइस और केवल 7% शब्दों पर निर्भर करता है। यानी जो आप नहीं कहते वह ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। केस स्टडी सोचिए, 2 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं। पहला व्यक्ति कॉन्फिडेंस से बैठा है, आंखों में आत्मविश्वास है, लेकिन कम बोलता है। दूसरा व्यक्ति बहुत बातें कर रहा है, लेकिन बार बार इधर उधर देख रहा है। कौन ज्यादा प्रभावशाली लगेगा? पहले व्यक्ति की खामोशी ही उसकी ताकत बन गई। दूसरा, अनस्पोकन वर्ड्स की 3 मुख्य भाषाएं। फर्स्ट, शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज। सीधा बैठना आत्मविश्वास को दर्शाता है। झुकी हुई मुद्रा कमजोरी और आत्मसंदेह दिखाती है। आंखों से संपर्क सामने वाले को महसूस कराता है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। धीमी और नियंत्रित हरकतें आपकी शांति और आत्मनियंत्रण को दर्शाती हैं। सेकंड, भावनाओं को बिना कहे समझना, इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर कोई दोस्त उदास है लेकिन कह नहीं रहा तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझे। अगर आपका बॉस बिना कुछ कहे गंभीर लग रहा है तो यह संकेत हो सकता है कि आपको सतर्क रहना चाहिए। अगर आपके माता पिता चुप हैं तो उनके चेहरे से समझे कि वे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन संकोच कर रहे हैं। थर्ड, ऊर्जा और वाइब्स, एनर्जी एंड वाइब्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोगों के पास आते ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है, जबकि कुछ लोगों की मौजूदगी ही नेगेटिव लगती है? यह उनकी कहीं अनकहीं भाषा का असर है। अगर आप अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक रखेंगे तो आपकी एनर्जी खुद ब खुद दूसरों को आकर्षित करेगी। तीसरा, कैसे बने ज्यादा प्रभावशाली बिना ज्यादा बोले? अब सवाल उठता है कि इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। कम बोले, ज्यादा सुने। जब आप ज्यादा सुनते हैं तो लोग आपको ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं। आत्मविश्वास से चलें और बैठें। आपकी चाल और हाव भाव बहुत कुछ कहते हैं। अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करें।
नेगेटिविटी से बचें और पॉजिटिव सोच विकसित करें। चुप्पी को ताकत बनाएं। हर समय जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना भी एक बड़ा जवाब होता है। चैप्टर 3, चुप रहकर जीतने की कला। पहला, चुप्पी आपको क्यों ताकतवर बनाती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें हर बहस में जवाब देना चाहिए, हर परिस्थिति में अपनी राय रखनी चाहिए, लेकिन क्या यह सच में जरूरी है। चुप्पी आपको रहस्यमय बनाती है। लोग यह नहीं समझ पाते कि आप क्या सोच रहे हैं, जिससे वे आपसे प्रभावित होते हैं। यह आपको फालतू की बहस और विवादों से बचाती है। कई बार चुप रहकर ही हम बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। यह आपके दिमाग को शांत और केंद्रित रखती है। जब आप कम बोलते हैं तो आपका माइंड ज्यादा गहराई से सोच पाता है। केस स्टडी, राम और श्याम दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। राम हर समय बॉस के सामने अपनी बात रखने की कोशिश करता था, ज्यादा बोलता था। श्याम सिर्फ तब बोलता था जब जरूरत होती, लेकिन उसकी बातें गहरी और तर्क संगत होती थीं। कुछ ही महीनों में श्याम को प्रमोशन मिला, क्योंकि लोग की अनस्पोकन प्रेजेंस से ज्यादा प्रभावित थे। दूसरा, चुप रहने की थी सबसे बड़े फायदे। फर्स्ट, लोग आपको ज्यादा गंभीरता से लेंगे। जब आप हर समय बोलते हैं तो लोग आपकी बातों को हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन जब आप कम बोलते हैं और सही समय पर बोलते हैं तो आपकी बातों का असर बढ़ जाता है। सेकंड, विरोधी आपको कम आंखें और यही आपकी ताकत बनेगी। अगर आप हर समय अपनी योजनाएं दूसरों को बताते रहेंगे तो लोग आपके खिलाफ चाल चल सकते हैं, लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो लोग आपके अगले कदम का अंदाजा नहीं लगा पाते। थर्ड, आप खुद को ज्यादा समझने लगते हैं। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इससे आपकी सोचने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। तीसरा, कब चुप रहना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। जब कोई बहस हो रही हो, जरूरी नहीं कि हर बहस में जीतना ही आपकी जीत हो। कई बार चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। जब लोग आपका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हों, चुप रहकर आप दिखा सकते हैं कि उनकी बातों का आप पर कोई असर नहीं पड़ता। जब आपको कोई बड़ा फैसला लेना हो, जितना कम बोलेंगे उतनी ही गहराई से सोच पाएंगे। जब आप किसी को प्रभावित करना चाहते हो, कम बोलना और आत्मविश्वास से रहना आपको ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। चौथा, बिना बोले प्रभावशाली कैसे बने। पहला, प्रभावशाली लोग कम क्यों बोलते हैं। कई महान लीडर्स और सक्सेसफुल लोग बहुत सोच समझकर बोलते हैं। वे बेवजह शब्दों की बर्बादी नहीं करते। कारण कम बोलने से आपकी बातें ज्यादा असरदार बनती हैं। लोग आपकी राय को गंभीरता से लेने लगते हैं। आप ज्यादा सुन सकते हैं, जिससे दूसरों को समझना आसान हो जाता है। केस स्टडी, महात्मा गांधी ने अपने जीवन में हमेशा शब्दों से ज्यादा अपने काम और व्यवहार से लोगों को प्रेरित किया। उनकी चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। जब वे कुछ कहते थे तो पूरा देश सुनता था। दूसरा, बिना बोले प्रभावशाली बनने के 5 आसान तरीके। फर्स्ट, बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। आपके हाव भाव और मुद्रा पोस्चर बहुत कुछ कहते हैं। सीधे खड़े हो या बैठे, यह आत्मविश्वास दिखाता है। आंखों में आत्मविश्वास रखें, नजरें मिलाकर बात करें। तेज तेज हरकतें करने से बचे, शांत और स्थिर रहे। सेकंड, आंखों से बातचीत कर, पावरफुल आई कांटेक्ट। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आंखों में आंखें डालक देखें। आंखों में डर या अस्थिरता ना हो, यह कमजोरी दर्शाता है। जरूरत से ज्यादा भी मत घूरे, संतुलन बनाए रखें। थर्ड, सुनने की कला, आर्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो ध्यान से सुने, बीच में मत टोके। इससे सामने वाले को लगता है कि आप उसकी इज्जत कर रहे हैं। सुनने के बाद समझदार से जवाब दें, ऐसा नहीं कि बस कुछ भी कह दिया। फोर्थ, पॉज का इस्तेमाल करें। अगर आप बोल रहे हैं तो बीच बीच में छोटे पॉज ले। यह आपकी बातें ज्यादा प्रभावशाली बनाएगा। पॉज लेने से आप ज्यादा शांत और आत्मविश्वास लगेंगे। करें, पॉजिटिव सोच रखें। यह आपकी ऊर्जा में झलके बिना बोले भी आपका आत्मविश्वास दिखना चाहिए। अगर आप शांत और स्थिर हैं तो लोग आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेंगे। तीसरा, क्या करें और क्या ना करें। करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कॉन्फिडेंट बनाएं। आंखों में आत्मविश्वास रखें। बोलने से पहले सोचे, शांत रहे और धैर्य बनाए रखें। ना करें, ज्यादा बोलने से बचे। जरूरत से ज्यादा हाव भाव जेस्टर्स ना करें। बिना सोचे समझे किसी भी टॉपिक पर राय ना दें। किसी की बात काटकर खुद को स्मार्ट दिखाने की कोशिश ना करें। चैप्टर 5, बिना बोले लोगों को कैसे प्रभावित करें। पहला, क्यों जरूरी है बिना बोले प्रभावशाली बनना।
हर बार बोलकर अपनी काबिलियत साबित करने की जरूरत नहीं होती। कई बार चुप्पी ही सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। कम बोलने से लोग आपकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। जब आप चुप रहते हैं तो लोग आपकी सोच और व्यक्तित्व के बारे में अंदाजा लगाने लगते हैं, जिससे आपकी एक रहस्यमयी छवि बनती है। बिना बोले भी आपकी मौजूदगी प्रभाव डाल सकती है। अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार को सही ढंग से पेश करें। केस स्टडी स्टीव जॉब्स, एल कंपनी के संस्थापक, जब भी किसी मंच पर आते थे तो वे ज्यादा बातें नहीं करते थे, लेकिन उनकी पर्सनालिटी और अनस्पोकन कम्युनिकेशन इतनी दमदार थी कि लोग उन्हें सुनने के लिए उत्साहित रहते थे। दूसरा, बिना बोले प्रभावशाली बनने के 5 रहस्य। फर्स्ट, आत्मविश्वास से भरी बॉडी लैंग्वेज। हमेशा सीधे खड़े रहें, झुके हुए ना लगे, अपने हाव भाव को शांत और स्थिर रखें। तेज तेज हरकतें करने से बचे, यह अस्थिरता दिखाता है। बैठते समय भी आत्मविश्वास, झल के झुक कर ना बैठे। सेकंड, आंखों की भाषा, द पावर ऑफ आई कांटेक्ट। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो ध्यान से उसकी आंखों में देखें। अगर आप बिना बोले भी अपनी बात कहना चाहते हैं तो आंखों की भाषा का इस्तेमाल करें। जरूरत से ज्यादा आंखों में आंखें डालकर देखने से बचे, क्योंकि यह असहज कर सकता है। थर्ड, धीमी और नियंत्रित चाल, कॉन्फिडेंट वॉकिंग स्टाइल। आपकी चाल आपके आत्मविश्वास का संकेत देती है। धीरे और स्थिर चाल आपको ज्यादा प्रभावशाली बनाती है। जल्दबाजी में या लड़खड़ाते हुए चलना कमजोरी दिखा सकता है। फोर्थ, मौन की ताकत को पहचाने। यूज साइलेंस एज अ वेपन। कई बार चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। जब कोई बहस हो रही हो तो चुप रहकर आप ज्यादा ताकतवर दिख सकते हैं। अगर कोई आप पर तंज कस रहा है तो बिना जवाब दिए सिर्फ मुस्कुराकर देखने से भी आप प्रभावशाली बन सकते हैं। फिफ्थ, सुनने की कला, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। लोगों सफलता दिलाते हैं। बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग रखें, झुके हुए नहीं बल्कि आत्मविश्वास से खड़े रहें। धैर्य और संयम दिखाएं। जो लोग बिना बोले भी शांत और आत्मविश्वास से भरे होते हैं वे सबसे अलग दिखते हैं। कम बोले, ज्यादा सुने। लोग उनकी इज्जत करते हैं जो सोच समझकर बोलते हैं। कैसे करें? मीटिंग्स में जरूरत से ज्यादा ना बोले बल्कि सही समय पर पॉइंट रखें। हमेशा आत्मविश्वास और सकारात्मकता से भरा रवैया रखें। आपका एक्शन आपकी पहचान बने, ना कि सिर्फ आपके शब्द। चौथा, बिना बोले अपनी पहचान कैसे बनाएं? हर जगह एक अलग और प्रभावशाली छवि बनाएं। आपकी एनर्जी और ऑनर। खुद बोले, आपको बोलने की जरूरत ना पड़े। आपके काम और एक्शन इतने स्ट्रांग हो कि लोग खुद आपको नोटिस करें। कैसे करें? हर दिन खुद को एक बेहतर वर्जन बनाएं। लोगों से बिना बोले भी एक खास कनेक्शन बनाएं। आपकी उपस्थिति ही आपकी पहचान बने। पांचवा, बिना बोले भी अपने सपनों को कैसे पूरा करें? अब तक आपने जाना कि बिना शब्दों के भी आप अपने विचार, रिश्ते और करियर में सफलता पा सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी सवाल क्या? आप अपने सपनों को भी बिना बोले पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल बिना बोले भी आपका फोकस और मेहनत आपके सपनों को साकार कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी और पेशेंस से आप दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। अपने इरादों को इतना मजबूत बनाएं कि आपकी सफलता खुद बोलने लगे। कैसे करें? हर दिन अपने गोल्स पर काम करें। बिना किसी को बताए बोलने से ज्यादा एक्शन पर ध्यान दें। अपनी लाइफ के लीडर खुद बने और खुद को प्रूव करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें